हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे लक्ष्मण जी के त्याग की कथा। इस प्रकार हनुमान जी के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार लक्ष्मण जी के बिना भी श्री राम कथा अधूरी है। श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे। तब उनसे मिलने अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और वहां उन्होंने लंका युद्ध का प्रसंग छेड़ दिया। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने रावण, कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने इंद्रजीत जैसे का। अगस्त्य मुनि बोले, हे प्रभु, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर देवराज इंद्र से युद्ध किया और उसे बांध कर लंका ले आया। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उनका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। अपने भाई की प्रशंसा सुनकर प्रभु बहुत खुश हुए। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। तब अगस्त्य मुनि ने कहा, हे प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 12 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 12 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और जिसने 12 वर्षों तक भोजन न किया हो। तब प्रभु बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता था। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, पास की कुटी में लक्ष्मण, कि सीता का मुख भी न देखा हो, ऐसा कैसे संभव हो। 12 वर्ष तक सोई न हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि बोले, प्रभु, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, लेकिन श्री राम चाहते थे कि जिस प्रकार अयोध्या में उनका गुणगान हो रहा है, उसी प्रकार उनके भाई की वीरता का भी अयोध्या के घर घर में गुणगान हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। फिर लक्ष्मण जी सभा में आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो भी पूछा जाए उसे सत्य सत्य कहेगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख नहीं देखा, ऐसा कैसे संभव है। फल दिए वो भी तुमने नहीं खाए और 14 साल तक बिना सोए कैसे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, हम भाभी को तलाशते शयमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। तो मैं सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर उनको देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर पार धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने उसे अपने बाणों से बेध दिया। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। और राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र इसी वजह से गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर कुटिया में अभी भी रखा है। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दी। फलों की गिनती हुई तो उसमें 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। तब प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है तुमने 7 दिन तो आहार किया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि जिस दिन उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ उस दिन उन्होंने आहार नहीं किया। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया उस दिन भी उन्होंने फल नहीं लाए। जिस दिन समुद्र की साधना कर उसे राह मांग रहे थे उस दिन भी हमने फल नहीं खाए। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे उस दिन भी हम लोगों ने फल नहीं खाए। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी, जिस दिन आपने रावण वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। इसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।